नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं उसी धोनी वाले टॉपिक को। कल ये जो क्लास है आपको नहीं मिली थी कुछ आवश्यक कार्य की वजह से, इसकी मैं भरपाई सैटरडे को कर दूंगा। मतलब मैं कल भी आपको क्लास दे दूंगा, तो अपने जो एक दिन क्लास जो डिले हुई है उसका आपको पूर्ण रूप में निचोड़ मिल जाएगा। क्लास मैंने शूट कर दी थी, पर कुछ तकनीकी गतिविधियों के कारण क्लास मतलब सेट नहीं हो पाई। उसको पुनः मैं अभी शूट करके आपके सामने रख रहा हूं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में बताओ, या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर बताओ, या फिर अपना इंस्टाग्राम में मैंने आपके लिए बहुत सारे मतलब मेरे से हूबहू बात करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं। तो आप मेरे से बात करो तो आपकी मैं क्वेरी है उसका समाधान करूंगा। एक विद्यार्थी का कुछ कमेंट आया था, उसके ऊपर मैं पुनः प्रयास करूंगा और बेहतरीन तरीके से और निचोड़ निकालने की कोशिश करूंगा कि आपको क्लास किस तरीके से बढ़िया तरीके से मिले, बढ़िया कंटेंट के साथ में मिले। इसका मैं पूरा एकदम अच्छे से प्रयास करूंगा। तो आप देखना क्या कुछ बातें हैं, और आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं किन बातों के ऊपर अपन गहन चर्चा करने वाले। तो ध्वनि की जो चाल है, वो जो चाल है वो विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव ध्वनि की चाल का विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के आधार पर, भौतिक गतिविधियों के आधार पर, ठीक है, भौतिक गतिविधियों के आधार पर, भौतिक गतिविधियां जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कोई विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, उनके अंदर किस तरीके से ध्वनि की चाल रहती है और वो भौतिक राशियां कौन कौन सी, वह भौतिक गतिविधियां कौन कौन सी है जिनके अंदर ये जो ध्वनि है वो अपना गुण प्रदर्शित करती है। तो पहला है दाब का प्रभाव। अगर किसी भी ध्वनि के पात्र के ऊपर या ध्वनि की तरंगों के ऊपर दाब का प्रभाव पड़ जाए तो क्या होगा। ध्वनि का कोई पात्र है या ध्वनि का कोई स्तर है, उनके अंदर दाब का प्रभाव पड़ जाए तो क्या होगा। अगर ताप का प्रभाव पड़ जाए तो क्या होगा, अगर आर्द्रता का प्रभाव पड़ जाए तो क्या होगा। ताप डाल दिया जाए, आर्द्रता डाल दी जाए और दाब डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक और स्तर रहता है वेग का प्रभाव। ये प्रभाव उसके ऊपर डालेंगे तरंगों के ऊपर, तो किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्या कुछ उनके अंदर परिवर्तन होंगे और क्या कुछ ध्वनि का माहौल बनेगा। ठीक है, माहौल अभी चुनाव का बना हुआ है तो आप सभी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। अपन को पढ़ना है, अपन को ज्यादा राजनीति नहीं करनी है। जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे, जिसको पढ़ना है वो एकदम शांत मन से गहनता के साथ में अपनी स्टडी मटेरियल के ऊपर पूरा ध्यान रखें, जिससे आप अपना अच्छा भविष्य बना सको। ठीक है, बाकी इधर उधर की आवागर्दी में, इधर उधर की जो राजनीति के अंदर अपना समय व्यर्थ न खराब करें। ठीक है, ध्यान दें दाब का प्रभाव। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप अगर समान है, ताप अगर समान है, समान ताप पर है, तो गैस के अंदर, गैसीय स्थिति के अंदर, मतलब कोई भी गैस हो, उस गैस के माध्यम से आप ध्वनि की तरंगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, दाब डाल रहे हो गैस के माध्यम से, तो किसी भी तरीके से उसकी चाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर होना क्या चाहिए, रेयर कंडीशन के अंदर ताप समान होना चाहिए। ताप अगर समान है तो आप उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं करवा सकते। आगे बात समझ में, ताप समान है तो ध्वनि की गैस के द्वारा कोई भी प्रवृत्ति के अंदर, उसकी चाल के अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप जैसे बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ताप क्या हो, बढ़ा हुआ रहता है। ताप अगर बढ़ा हुआ रहता है तो माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक मिनट है, चल ताप बढ़ने पर माध्यम में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो माध्यम के अंदर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? तो दाब का प्रभाव, ताप होने पर उसके गैसीय स्तर के अंदर, गैस के अंदर ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। ताप का प्रभाव देखें तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो ही ध्वनि चले, ठीक है, जो ही मतलब समझो, जैसे जैसे ध्वनि की तरंगे चल रही है, बिना काय करे एकदम जोरदार तरीके से उसके ऊपर ताप दिया जाए, जोर तरीके से बिना मात्र ताप दे, जय हुई ताप दे तो उसके अंदर ध्वनि की चाल के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ताप बढ़ा, ध्वनि की चाल बढ़ी। ताप समान रहा तो गैसों के द्वारा ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा, आर्द्रता। आर्द्रता या आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आप घनी बार सुनियो होई के आज बाहर कण लो है कि इनसाइड रो बाहर है, तो के जोरदार इनसाइड डीजे बाजे हो, जोरदार डीजे बाजे हो, ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या हो गई? कुछ बीच में आ जाती है विकृतियां, तो माइंड फिर डिस्कर्ड हो जाता है। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि बाहर इनसाइड लो तो डीजे इनसाइड बाजे हो, तो डीजे एकदम की गाना एकदम स्पष्ट होनी जा, तो बॉम गाना होनी जा, हुआ क्यों? ऐसी स्थिति हुई क्यों? ऐसी स्थिति होने का कारण ये है कि आर्द्रता के अंदर, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आर्द्र वायु के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि नमी वाली वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी वाली जो नमी होती है, उस नमी वाली वायु में, शुष्क का मतलब होता है सूखी हुई स्तर रहता है, जिसके अंदर नमी नहीं होती, जलवायु की मात्रा जिसके अंदर कम होती है, और जिसके अंदर जलवायु की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर जलवायु की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, उसके अंदर क्या होती है? ध्वनि की चाल में बढ़ोतरी होती है, और उसके आर्द्रता भी ज्यादा होती है उसके अंदर, जिसके अंदर जलवायु की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। ठीक है। और घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है? कम। क्या होता है? कम होता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें। पहली बात ध्यान रखना, दाब का प्रभाव, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तीसरा, आर्द्रता के अंदर, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु के अंदर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि नमी वाली वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। नमी वाली वायु का घनत्व शुष्क वायु से क्या होता है? शुष्क वाली वायु के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा इसके अंदर कोई रटिफिकेशन नहीं है। इसके अंदर से आपको एक प्रश्न बनेगा, मिलेगा। ये 3 प्रकार, एक और चौथा प्रकार और है वेग का प्रभाव, वो आपको मैं करवाता हूं, आप ले लो इसका स्क्रीन शॉट। वेग का प्रभाव, वेग का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? याद करो। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले क्या पढ़ा था? किसका प्रभाव पढ़ा था? किस का प्रभाव पड़ रहा था? सबसे पहले दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। उसके बाद में किसका प्रभाव पड़ा था? उसके बाद में पढ़ा था अपन ने किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव के बाद में किसका प्रभाव पड़ा था? आर्द्रता का प्रभाव। किस पर? ध्वनि पर। ये प्रभाव पड़े, ठीक है। आर्द्रता का प्रभाव, ये 3 प्रभाव, और चौथा प्रभाव है अपना वेग का प्रभाव। ये अपन ने 4। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? ताप समान रहेगा तो गैसों के द्वारा ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अंदर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आर्द्रता के अंदर, आर्द्रता की ऐसी हो, आर्द्रता के अंदर नमी हो तो वो क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि नमी वाली आर्द्रता के अंदर बजाय शुष्क वाली आर्द्रता के अंदर ध्वनि की चाल क्या होती है? तेज गति के साथ में होती है। उसके बाद में वेग का प्रभाव, माध्यम के वेग की दिशा में, माध्यम की वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम के वेग की दिशा के अंदर, किसकी दिशा के अंदर? वेग की दिशा के अंदर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे ही वेग बढ़ेगा, उस वेग के आधार पर ध्वनि की चाल के अंदर क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। वो क्या हो जाती है? निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे देखो भाई, कोई चीज चले, ठीक है, अब वो चीज अपने स्तर माथे चल रही है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ? ये चीज यहाँ पे ऐसे चल रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे यहाँ ऐसे चल रही है, मैं एकदम जोर से इसके ऊपर धक्का मारता हूँ,
तो ये क्या हो गई, तो चल रही है और इसके ऊपर धक्का मार दिया, आगे खिसक गई। इसी प्रकार ध्वनि की चाल निरंतर ऐसे धीरे धीरे चल रही है और पीछे से वायु का दाब लगा, वायु का दाब लगा। जैसे ही उसके ऊपर वायु का दाब लगेगा या किसी भी तरीके से कोई भी प्राकृतिक तरीके से उसके ऊपर दाब लगा, जैसे ही उसके ऊपर दाब लगेगा तो उसकी गति क्या होगी, परिवर्तित होगी। गति परिवर्तित होगी तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तथा इसकी विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे देखो ये ध्वनि ऐसे जा रही है, ध्वनि क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक कोई ध्वनि इधर से ऐसे आ रही, एक ध्वनि ये इधर से कोई आ रही है, ठीक है। अब इस वाली ध्वनि पर क्या दिया, दाब दिया, क्या दिया, दाब। जैसे इसके ऊपर दाब देंगे तो ये दोनों आपस में कह रहे हैं कि ध्वनि, देखो एक आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर डीजे लगाया हुआ है और एक डीजे आपके काका के घर के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों डीजे की आवाजें समझ में नहीं आ रही है, दोनों की आवाजें समान आ रही है, वॉल्यूम समान है, सब तरीके से समान है, बेस भी समान है, ठीक है। अब भाई ऐसा हुआ है, कोई ऐसा ना हो, भाई सोचा हो ऐसा ना हो कि किसी के पहले ऐसा झगड़ा वगड़ा ना हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि काका कह रहे कि भाई मोटूड़े भाई रे एड़ो डीजे लागुड़ो है, एड़ो आवाज मैंने बढ़ानी है, तो काका काई कियो, इन आवाज रे माथे काई कर दी, दाब लगा दी। दाब लगा दी मतलब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी कि दाब लगाया, जैसे वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को क्या किया, बढ़ाया। जैसे ही इसके ऊपर दाब दिया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा, ध्वनि तरंगों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि तरंगों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही ध्वनि तरंगों की मात्रा बढ़ेगी, जैसे ही ध्वनि तरंगों की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि के अंदर चाल भी बढ़ेगी, चाल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इधर जैसे था वैसे चल रहा है, का को बजा हुआ 100 बजा, ठीक है बेटा, बजा हुआ 100 बजा, अपने जो बाजे जो चलन दो। तो ये क्या करेगा, इस वाली आवाज को क्या कर देगा, दबा देगा। क्या दबा देगा, दबा देगा, इस वाली आवाज को दबा देगा। मतलब विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल क्या होगी, घटेगी। तो यहां से तो प्रेशर दिया और इधर से कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, तो जिस दिशा से प्रेशर पड़ा और जिस दिशा से प्रेशर नहीं पड़ा, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक पहले दीवार थी क्योंकि वॉल्यूम समान थी। अब क्या होगा, जिस दिशा से प्रेशर पड़ा वह क्या करेगी, विपरीत दिशा में उस वाली आवाज को क्या कर देगी, दबा देगी। उस वाली आवाज को क्या कर देगी, दबा देगी। इस तरीके से इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रभाव। आप सर जी इतनी सारी चीजें हुए, हाँ हुए भाई, आप हो को नहीं। बाकी मैं तो पहले ही कही, मैं साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जगह में सारी चीजों घुलमिलन समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अगर थे एक बार क्लास देख ले, बिना बाद में अगर सही तरीके में देखिए। देखो आज की क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा छोटी सी ले रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है कि अगला टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, तो उसको 2 टुकड़े करके अपन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको आज अपन यहीं रखते हैं, आप इसका बढ़िया रिवाइज कर लेना, कल आपको एक और क्लास मिलेगी। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई शूट करने में, ठीक है। मैंने कहा ना कोई रेयर केस था, उस केस को फिर हमने हैंडल किया और आज थोड़ा लेट हो गया क्लास को, ठीक है। कल आपको शाम तक एक और क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्लास को शेयर करना, कमेंट में राय जरूर देना कैसी लगी और अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।